लेकिन बिहार भाजपा को तो कई बार मैंने कहा कि लतखोर पार्टी को माथा पर लेकर के नीतीश कुमार को घूम रहे थे। अब नीतीश कुमार भाजपा में चले जाएंगे कोई नहीं जानता। तो आपने सुना, बिहार भाजपा को तो हमने कई बार कहा है कि लतखोर पार्टी है। इनका नाम है अरुण कुमार। चिराग पासवान की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। चिराग पासवान के बेहद करीबी नेताओं में से एक है अरुण कुमार। इनका मानना है कि बिहार बीजेपी के जो नेता हैं वो लतखोर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको आगे भी ले चलते हैं। जरा इस ट्वीट को आप पढ़िए। अरविंद कुमार वाजपेयी रामविलास पासवान के कभी करीबी रहे, आज चिराग पासवान के करीबी हैं। और सिर्फ करीबी ही नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बातों को भी रखते हैं। ये लगातार बीते 2-3 दिन का ट्वीट है, आपको दिखा रहे हैं कि भाजपा के राज में जीना सीखो और निंदा करना छोड़ दो। सत्ता में रहना कोई भाजपा से सीखे। साम नाम दंड भेद हर तरह की युद्ध कला से जीतना है। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली सभी जीतेंगे, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बना दिया है। जय हो प्रभु के साथ सवाल छोड़ गए हैं। क्या आजम खान का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया? क्या वोट डालने का अधिकार छीनने का सिलसिला शुरू हो गया? कोई बताएगा क्या? देखिए, बीजेपी के कई बड़े नेताओं का एक बयान था कि मुस्लिम जो देश में सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत करते हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी वोटिंग राइट जो है छीन लेनी चाहिए। जिसके बाद खूब बवाल हुआ था। उसी पर तंज कसा गया और कहा कि क्या आजम खान की वोटर लिस्ट से नाम हटा दी गई। तो ये है चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं का ट्वीट और बयान। एक इंटरव्यू में अरुण कुमार सीधे तौर पे कहते हैं, इंटरव्यू बहुत पुराना नहीं है, 2-4 दिन पहले का है, कि बिहार भाजपा को तो हमने कई बार कहा है कि लतखोर पार्टी है, लतखोर नेता है, तथाकथित लतखोर हम कह सकते हैं। उसी लतखोर के साथ चिराग पासवान गठबंधन करने जा रहे हैं, इस सोच के साथ जा रहे हैं कि बिहार को बचाना है। अगर वाकई में बीजेपी के नेता जो बिहार के नेता है वो लतखोर है, तो क्या वो बिहार को बचा पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है चिराग पासवान की पार्टी के, वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और तंज कस रहे हैं, कई सवाल खड़े बीजेपी पर कर रहे हैं। यहां तक यह भी कह रहे हैं कि सत्ता में रहना कोई सीखना है तो बीजेपी से सीखिए। साम नाम दंड भेद तमाम जो हथकंडे अपनाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, यानी कि मोदी जी काम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो षड्यंत्र के तहत चुनाव लड़ते हैं। वो साम नाम दंड भेद जितना हो सके सब कुछ उपयोग करते हैं और तब चुनाव जो है वो जीत जाते हैं। यह भी कहा गया है कि गुजरात भी जीतेंगे, हिमाचल भी जीतेंगे, दिल्ली भी जीतेंगे, सब जीतेंगे, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बना दिया है। अरविंद कुमार वाजपेयी रामविलास पासवान के करीबी रहे हैं, आज चिराग पासवान के करीबी हैं। और सिर्फ करीबी ही नहीं, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातों को रखते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अरुण कुमार। बीजेपी को सीधे तौर पर लतखोर कर रहे हैं। जिस बीजेपी के साथ चिराग पासवान गठबंधन करने जा रहे हैं, एनडीए में वापसी करने जा रहे हैं, तो ये है नेताओं का चरित्र और बयान जो आपको दिखा रहे हैं। आमतौर पे चिराग पासवान नीतीश विरोध के लिए जाते हैं, लेकिन इनके पार्टी में एक बड़ा कुनबा है जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध शुरुआती दौर से करता रहा है। और आज चिराग पासवान उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम नेताओं को साइड में रखकर गठबंधन करने जा रहे हैं। तो सवाल है कि क्या इसलिए गठबंधन करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको केंद्र में मंत्री बनाएगी, या फिर लोकसभा की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाएगी, विधानसभा में आपको मौका देगी? ये कई सवाल हैं। अब लोगों को भी तय करना है कि नेताओं के चरित्र कैसा होता है, इसको भी देखिए, उस अनुसार से अपने फैसले जो है वो लेते रहिए। चिराग पासवान मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी के लिए प्रचार किए, कुटनी में करेंगे नहीं करेंगे यह संशय बरकरार है, क्योंकि बहुत अच्छे रिश्ते दिख नहीं रहे हैं। एक बयान हम आपको सोचा कि दिखा दे, सुना दे कि बिहार बीजेपी के नेता जो है वो लतखोर है। शुरू से कहते रहे अरुण कुमार कि बिहार बीजेपी के नेता लतखोर हैं। अरविंद कुमार वाजपेयी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कई ट्वीट ऐसे किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर कह सकते हैं कि वो लगातार रहे हैं। तो चिराग पासवान बेशक अपनी जुबान से यह कह रहे हो कि बीजेपी के साथ उनके रिश्ते ठीक हैं, लेकिन इस बयान, इस ट्वीट से ऐसा लगता है कि बीजेपी से रिश्ते उनकी पार्टी के न कल ठीक थे और न आज ठीक है। खैर, इतना ही इस खबर में। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे नेटॉप।